एग्रीकल्चर इनकम की बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। अगर कोई रेजिडेंट की एग्रीकल्चरल लैंड से कोई भी इनकम होती है ना, वैसे तो वो एग्जम्प्टेड होती है। कोई भी रेजिडेंट होता है, उसके एग्रीकल्चरल लैंड से कोई भी इनकम होती है तो वो एग्जम्प्टेड होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन है सेक्शन 10(1) की, कि अगर ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहले ध्यान दे दो, ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 10(1). अगर इंडिविजुअल एचईएफ अनरजिस्टर्ड फर्म एओपी बीओआई एजेपी की बात करेंगे, इस केस में ये एक्सेप्शन है कि अगर उस किसी आदमी की दो जगह से इनकम है, यानी नॉन एग्रीकल्चरल भी इनकम है और एग्रीकल्चरल इनकम भी है, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से ज़्यादा है, और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बेटा कंप्यूट करनी है आपको इनकम वो करना है। पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड करके आपको टैक्स निकालना है। पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना है। कैसे करना है तो बेटा देखो, सबसे पहले देखो कि आपकी बनती कितनी है। दो तरह से कैलकुलेट होती है हमारी एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल। नॉशनल बेसिस पर टी कॉफ़ी रबर की बात होती है। टी कॉफ़ी रबर ये इंपॉर्टेंट है। टी के केस में एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है 60% होती है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 40% होती है। रबर के केस में एग्रीकल्चर 65% होती है और नॉन एग्रीकल्चर 35% होती है। कॉफ़ी के केस में अगर फ्लेवरिंग है डाली हुई है तो 60%, जैसे टी का केस है 60% नॉन एग्रीकल्चरल होती है और 40% नॉन एग्रीकल्चरल होती है। और लेकिन अगर रॉ है, यानी रॉ का मतलब होता है सिर्फ रोस्ट किया है, तो उस केस में 75% आपकी एग्रीकल्चरल होती है और 25% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आप एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इन दोनों निकालो, अलग अलग निकालो, और अगले स्टेप में क्या करो, आप एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर को ऐड कर दो। ठीक है, मान लो 4 लाख की हमारी यहाँ पर है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो कि एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर इनकम है 8,000 जो कि 5,000 से ज़्यादा है। तो दोनों को पहले ऐड कर दो। ऐड करने के बाद नॉर्मल टैक्स निकाल लो जो कि 5% के हिसाब से बनेगा, 24,000 बन गया। उसके बाद क्या करो, आप एग्रीकल्चर इनकम उठाओ, उसको ऐड करो आप फर्स्ट स्लैब का टैक्स से। फर्स्ट स्लैब कितना था, 2.5 लाख का होता है, या 3 लाख का, 5 लाख जो भी है। यहाँ पर मान लो 2.5 लाख का है, तो 2.5 लाख के हिसाब से फर्स्ट स्लैब का टैक्स कितना बना, 5%, यानी 12,500। तो 12,500 जमा, इसको दोनों को ऐड कर दो, 12,500 जमा 8,000, 20,500 आ गए। तो उसके बाद उसके ऊपर आपने निकाल दिया, क्या किया, कैलकुलेट करिए टैक्स। इसका टैक्स हो गया हमारा 12,500, फर्स्ट स्लैब का टैक्स कितना हो गया, और 8,000 एग्रीकल्चर इनकम कितनी आ गई हमारी, 8,000। उसको हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा टैक्स बन गया इसके हिसाब, स्टेप 3 के हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपने स्टेप 2 को स्टेप 3 से माइनस कर देना है। यानी पहले हमारा कितना निकला, 24,000, और यहाँ पर बना हमारा 20,500। दोनों को स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 कर देना है, और जो देखना है कि वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस में आ रही है तो वो टैक्स आपका इनकम टैक्स बन जाएगा। और उसके बाद आपको उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, टैक्स पेबल बन जाएगा, यानी 3500 प्लस 4% जो हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है उसको इंटू 3500 तो बन गया 3,640 रुपये टैक्स पेबल बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देख लो, ये नोशनल बेसिस पर जो एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, इनमें पहले देख चुके हैं। एग्रीकल्चर टी के केस में एग्रीकल्चरल 60%, नॉन एग्रीकल्चर 40%, रबर केस में 65% एग्रीकल्चर, 35% नॉन एग्रीकल्चर। कॉफ़ी केस में अगर फ्लेवरिंग डाला है तो 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। अगर रॉ है यानी सिर्फ रोस्टेड है तो 75% एग्रीकल्चरल और 25% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। ठीक है, दैट इज़ डन।